23 अक्टूबर साल 2023 को कानपुर शहर में रहने वाला कुशाग्र अपने घर से कोचिंग के लिए गया था। उसकी मां को इंतजार करते करते शाम के 7:30 बज गए थे, लेकिन कुशाग्र अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं आया था। 16 साल का कुशाग्र 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसकी कोचिंग क्लास काफी पहले ही खत्म हो गई थी। मां के फोन करने पर उसका नंबर भी बंद बता रहा था। समय बीतने के साथ कुशाग्र की मां की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कुशाग्र ने घर लेट आने के बारे में अपनी मां को कुछ नहीं बताया था। वरना कुशाग्र जब भी लेट होता था तो वो घर पर फोन करके बता देता था, और जब मां से रहा नहीं गया तो उन्होंने परेशान होकर कुशाग्र के पिता मनीष को फोन करके अपनी चिंता बताई। मनीष ने उनको समझाते हुए कहा कि अभी टाइम ही कितना हुआ है, हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ हो, तुम परेशान मत हो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतना कहकर कुशाग्र के पिता ने फोन काट दिया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का दिल अपने बच्चे के लिए जो महसूस कर सकता है वो दुनिया में एक माँ के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। इसी बेचैनी और घबराहट के बीच कुशाग्र की माँ ने उसके कोचिंग सेंटर और दोस्तों को भी फोन किया। वहां से पता चला कि कुशाग्र कोचिंग आया था और अपने टाइम पर वहां से निकल भी गया था। लेकिन कुशाग्र ना तो कोचिंग में था और ना ही अपने दोस्तों के साथ था। तो फिर कोचिंग से छूटने के इतने घंटों बाद भी वो घर क्यों नहीं आया था? तभी अचानक परेशान हाल मां की नजर बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी। दरअसल जब कुशाग्र की मां वो लेटर खोलकर पढ़ती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुशाग्र को किडनैप कर लिया गया था और लेटर में किडनैपर द्वारा 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। जैसे ही ये खबर कुशाग्र के पिता तक पहुंचती है तो वो तुरंत लखनऊ में रहने वाले अपने भाई सुमित कनौड़िया को फोन करके इसकी जानकारी देते हैं। कुशाग्र के पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लगभग 9:30 बजे तक कुशाग्र के चाचा सुमित कनौड़िया और बाकी रिश्तेदार भी लखनऊ से अपने घर पहुंच जाते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वही लेटर है जो किडनैपर्स ने कुशाग्र के घर पर फेंका था। उस लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। उस लड़के की स्कूटी आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के बाहर खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। इस लेटर के दूसरे पेज में लिखा है, आपसे निवेदन है कि आप ये बात ना ही पुलिस, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली और ना अपने अगल बगल में किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का वक्त है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर ये बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे ठीक उसके 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके घर में होगा, और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूंगा और फिर आपको फोन करूंगा, और अगर कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, मगर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो यही था वो लेटर जो किडनैपर्स ने भेजा था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक ही लेटर में किडनैपर ने अल्लाहू अकबर यानी इस्लामिक शब्द और पूजन वाले झंडे की बात की है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि लेटर के दूसरे पेज में लखनऊ वाली फैमिली का भी जिक्र किया गया है, जिससे साफ हो गया था कि किडनैपर कोई करीबी है जो परिवार के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद कुशाग्र के घर वाले बिना देरी किए पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। साथ ही घर वाले भी कुशाग्र की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो इसलिए सबसे पहले वो लोग अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि हमारे घर ये लेटर कैसे आया और इसे कौन लेकर आया था। सिक्योरिटी गार्ड से मिली जानकारी का इस केस में सबसे अहम रोल था, क्योंकि वो गार्ड बताता है कि स्कूटी से एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट पहने हुए आया था। उसने गार्ड से बोला था कि ये लेटर मनीष कनौड़िया को देना है। गार्ड ने बताया कि मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने उस लड़के से कहा कि लेटर तुम खुद देकर आओ और अपना रुमाल और हेलमेट उतार कर अंदर जाना। लेकिन जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग के अंदर गया तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड स्कूटी के पास पहुंचता है। उसने देखा कि स्कूटी के आगे की नंबर प्लेट को ब्लैक पेंट से कवर्ड किया गया है
और पीछे की नंबर प्लेट पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। ये सब देखकर गार्ड को कुछ शक हुआ, इसीलिए उसने कपड़े को हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। वो बंदा 8, साढ़े 8 से 9 के बीच आता है। उस टाइम लाइट नहीं थी और लाइट ना होने पर वो आया, उसने गाड़ी खड़ी करी और मैं फ्लैट के ऊपर ही था। तो उसके मुंह में अपना नकाब बांधा हुआ था और हेलमेट लगाया था। तो मुझको वो संदेह लगा। उसने हमसे बोला कि ये लिफाफा ले लो, मनीष कनौडिया के यहाँ दे देना। तो मैंने सरसरी नज़र से उसको नीचे से ऊपर तक देखा। इसके बाद हमने बोला कि आप ही दे आओ जाके। बोला हमको घर नहीं मालूम। तो हमने कहा नहीं, आप दे आओ जाके, 2nd फ्लोर में है। इसके बाद वो जाता है तो हमने कहा नकाब और अपना हेलमेट उतार के रख देना वहीं पर, इसके बाद गेट में एंट्री लेना। तो बोला क्यों? तो हमने क्यों नहीं, जो बता रहे वो सुनो आप। तो उसने बोला अच्छा। उसने अपना उतार दिया। इसके बाद वो ऊपर जाता है जीने के रास्ते से। हमको संदेह उसके ऊपर था, इसलिए हमने उसकी गाड़ी का नंबर देखना चाहा। तो गाड़ी के नंबर में आगे काली से पुता हुआ था। तो हमने पीछे लिखा होगा, पीछे देखा तो कपड़ा बंधा हुआ था, जो कि वो संदेह के घेरे में पूरी तरह आ चुका था। तो हमने उसका गाड़ी का कपड़ा हटाया और नंबर लिखा। इतने में वो भी ऊपर से आ चुका था, जो कि देखता है और घूरते हुए चला जाता है। UP 78 ED 2204, यही वो स्कूटी का नंबर था जो पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड से मिला था। साथ ही घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी वो स्कूटी देखी गई थी। इसके बाद बिना देरी किए तुरंत उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये स्कूटी तो रचिता नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो उनके यहाँ मैडम ने आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये एक्टिवा उनकी हो जाती थी तो नंबर वो दिमाग में बसा। रचिता नाम सुनकर कुशाग्र के घर वालों के होश खराब हो गए, क्योंकि इस नाम की उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी। रचिता न सिर्फ कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी, बल्कि कुशाग्र के घर वाले रचिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसकी वजह से रचिता का उनके घर में किसी फैमिली मेंबर की तरह ही आना जाना था। इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही फिक्रमंद रचिता लगातार घर वालों को फोन करके कुशाग्र के बारे में पल पल की खबर ले रही थी। पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मामा बोल रहा हूँ। अच्छा, आदि क्या बोल रहा था? कोई लेटर वेटर क्या? ये मेरा बेबी लोग है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या रचिता ही इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि किडनैपिंग के केसेस काफी सेंसिटिव होते हैं, जिसमें उठाया गया कोई भी गलत कदम या थोड़ी सी भी चूक बंधक की जान खतरे में डाल सकती है, खासकर जिसमें फिरौती और पुलिस को इन्वॉल्व ना करने की धमकी दी गई हो। ऐसे में बेहद जरूरी होता है कि बंधक को जल्द से जल्द किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर्स को जरा सी भी भनक लग जाए कि उन्हें तलाश किया जा रहा है, तो ऐसे में बंधक की जान को खतरा हो सकता है। खैर, कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का हाथ है या नहीं, ये पता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में किडनैपर्स से मिली हुई थी, तो फिर रचिता को इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक भी बात का पता चलना कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकता था। लेकिन कुशाग्र के परिवार वाले इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। सबसे पहले परिवार के कुछ लोग रचिता के घर जाते हैं और किसी बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। रचिता ने उन्हें बताया कि स्कूटी तो उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी दूर ओम नगर इलाके में रहता है। कुशाग्र के घर वालों के कहने पर रचिता उन्हें प्रभात के घर लेकर जाती है। रचिता की स्कूटी सच में प्रभात के घर पर ही खड़ी थी। कुशाग्र के घर वाले यहाँ भी बहुत संयम और धीरज से काम लेते हैं। वो लोग रचिता को बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्हें उन दोनों पर जरा सा भी शक है। वो लोग प्रभात को इंसानियत के नाते कुशाग्र को खोजने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। कुशाग्र के चाचा सुमित कनौडिया रचिता की स्कूटी से प्रभात को अपने साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बहाने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उधर पुलिस भी लगातार खोजबीन में जुटी हुई थी। पुलिस कुशाग्र के घर में लगे CCTV कैमरा को खंगालती है, जिसमें एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए रचिता की स्कूटी से आते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस कुशाग्र के कोचिंग सेंटर भी जाती है। वहां के CCTV फुटेज में भी कुशाग्र को कोचिंग खत्म होते ही बाहर जाते हुए देखा गया। लेकिन फिर दूसरी CCTV फुटेज में करीब 4:15 पर पुलिस ने देखा कि कोचिंग और घर के बीच रास्ते में एक लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी पर बैठ गया, जिसके बाद कुशाग्र अपने घर की ओर जाने के बजाय स्कूटी दूसरी तरफ मोड़ देता है। इधर कुशाग्र के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर अरेस्ट करवा दिया था। रचिता और प्रभात ये समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे बड़ी होशियारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सच जानने के लिए पुलिस पहले प्रभात से पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलता।
उल्टा जब पुलिस उससे स्कूटी के बारे में पूछती है तो वो साफ मुकर जाता है और कहता है कि आप स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। असल में प्रभात ने बड़ी ही चालाकी से स्कूटी के नंबर प्लेट में UP78ED की जगह E को F कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती से रचिता बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपना सारा प्लान पुलिस को बता दिया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रभात से कहा कि रचिता ने सारा सच उगल दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम भी सब कुछ सच सच बता दो। आखिरकार प्रभात भी अपना मुंह खोल देता है और फिर पुलिस को सारी कहानी बताता है। प्रभात ने बताया कि इस प्लान में उसका एक दोस्त आर्यन उर्फ शिवा गुप्ता भी शामिल है और वो आर्यन ही था जो कुशाग्र के घर लेटर लेकर गया था। हालांकि उस समय प्रभात भी आर्यन के साथ ही था, लेकिन वो कुशाग्र के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था। कुशाग्र की स्कूटी भी उन लोगों ने वहीं खड़ी की थी जो पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कुशाग्र कहां पर है। पूछताछ करने पर प्रभात पुलिस को अपने घर लेकर जाता है, लेकिन जब पुलिस प्रभात के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो घर के स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस रूम में कुशाग्र का शव पड़ा था। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसका गला रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ था, यानी कुशाग्र का कत्ल रस्सी से गला घोंटकर किया गया था। ये मंजर कुशाग्र के परिवार वालों के लिए बड़ा ही दर्दनाक था। कुछ घंटे पहले ही तो वो सही सलामत उनकी आंखों के सामने था। आसपास के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में कत्ल हो गया था और उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। इधर पुलिस की नजर प्रभात के घर के पास लगे एक CCTV कैमरा पर पड़ती है और जब उस कैमरा की फुटेज चेक की गई तो पुलिस के हाथ एक बहुत ही अहम सबूत लगा। दरअसल उसी शाम पहले तो प्रभात के पीछे कुशाग्र भी उसके घर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद अपने घर से प्रभात अकेले ही आते हुए दिखता है और ये वही रूम था जहां प्रभात ने 16 साल के निर्दोष कुशाग्र का कत्ल कर दिया था। हालांकि कुशाग्र के परिवार और पुलिस वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुशाग्र का कत्ल हो जाएगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उनके घर पर वो लेटर मिला था जिसमें किडनैपिंग और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। दरअसल कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया का टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस था। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। कुशाग्र 10th क्लास में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी जो 2 साल पहले तक उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। लेकिन रचिता का कुशाग्र के घर अभी भी आना जाना था, क्योंकि वो उनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह थी। इसलिए 13 अक्टूबर को कुशाग्र के घर एक पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ शामिल होती है। कुशाग्र के घर की शानो शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वो रचिता को भी इस बात का लालच देता है कि हम कुशाग्र को किडनैप करके उसके घर वालों से 30 लाख रुपए की मांग करेंगे। प्रभात ने रचिता से कहा कि कुशाग्र के परिवार वालों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। 30 लाख रुपए का सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ गया। हालांकि रचिता के माँ बाप नहीं थे और उसके भाई बहन भी हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वो कानपुर में अकेले ही रहती थी। असल में प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और ये प्लान उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर कुशाग्र को किडनैप करने का प्लान बनाया। साथ ही उन्हें अपने प्लान पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने लिए एक नई कार भी बुक कर दी थी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हनीमून का भी प्लान बना लिया था। प्रभात ने इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लिया था। उसके साथ मिलकर वो कई दिनों तक कुशाग्र की रेकी करता है ताकि उसके आने जाने के रूटीन की पूरी जानकारी हासिल कर सके। प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशाग्र कोचिंग से छूटा तो वो उस समय जानबूझकर उसे टकराया और उसने अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगी। क्योंकि कुशाग्र पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए इंसानियत के नाते वो उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात ने कुशाग्र से घर के अंदर आकर कोल्ड ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट की। प्रभात के शैतानी इरादों से अनजान मासूम कुशाग्र उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो इस घर से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इधर प्रभात तो पहले ही इस अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। उसने पहले तो कुशाग्र को जमीन पर नीचे गिरा दिया, फिर रचिता और प्रभात ने उसके हाथ और पैरों को बांधकर एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जिसकी वजह से कुशाग्र ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जिन किडनैपर्स का प्लान फिरौती की रकम मिलने के बाद बंधक बने व्यक्ति को छोड़ देने का होता है, वो लोग कभी भी बंधक के सामने अपना चेहरा या पहचान जाहिर नहीं होने देते।
इस मामले में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने से आकर कुशाग्र से क्यों मिला था, और फिर उसने अपने घर ले जाकर सीधा उसका कत्ल क्यों कर दिया था। बल्कि कुछ न्यूज चैनल्स ने तो हद पार कर दी थी। वो टीआरपी के लिए इतने भूखे हो गए थे कि वो कुशाग्र और रचिता के बीच लव एंगल दिखाने लगे थे, जिसमें प्रभात को एक जेलस पार्टनर बताकर कत्ल के मोटिव को ही बदल दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर रचिता और स्टूडेंट कुशाग्र की उम्र में बहुत अंतर था। साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर यह सामने आया था कि उन दोनों के बीच पिछले 2 महीने से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खुद पुलिस ने भी इस बात को सिरे से नकार दिया था। साथ ही पुलिस ने कुशाग्र और रचिता के बीच प्यार जैसी सभी बातों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन शायद कुछ न्यूज चैनल ये भूल गए थे कि इन बातों का कुशाग्र के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपना मासूम बेटा खो दिया था। इस घटना से ये भी पता चलता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में आकर एक टीचर, एक गुरु, जिसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, उसने न सिर्फ उस मासूम को बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा करती है, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। कुशाग्र के परिवार वालों ने बताया कि रचिता उनके लिए उनकी बेटी जैसी थी। क्योंकि वो अनाथ थी, इसलिए वो लोग उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार थे। मैं करूंगी तेरी शादी, मैं तेरा कन्यादान करूंगी, और उसने मेरे बच्चे को मार दिया। और यहाँ समझने वाली बात यही है कि रचिता जो चाहती थी वो सब कुछ उसे ऐसे ही मिल जाता, लेकिन रचिता और उसके बॉयफ्रेंड के लालच का शिकार मासूम कुशाग्र बन गया था। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा होता है कि कुशाग्र को कत्ल करने के बाद आरोपियों का प्लान बहुत ही भयानक और खौफनाक था। ट्यूशन टीचर का प्रेमी प्रभात कुशाग्र के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको पॉलीथीन में भरकर कई पैकेट बनाकर ठिकाने लगाना चाहता था। खुलासा होने के बाद प्रभात की निशानदेही पर पुलिस ने वो चापड़ और पॉलीथीन बरामद कर लिए थे। साथ ही पुलिस ने कुशाग्र का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया था। इस जघन्य अपराध में रायपुरवा थाने की पुलिस ने ट्यूशन टीचर रचिता, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त शिवा गुप्ता उर्फ आर्यन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस ने इस वारदात के मास्टरमाइंड प्रभात शुक्ला को गैंग लीडर बनाया था। वहीं रचिता और दोस्त शिवा गुप्ता को गैंग का सदस्य बनाया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद अब तीनों आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकेगी। कुशाग्र के चाचा का कहना है कि हम लोग अपने बच्चे को इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुशाग्र के परिवार वाले उन तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।